अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेलवे क्वार्टर्स की खस्ता हाली के हवाले से। कई अरसा गुजरने के बावजूद रेलवे क्वार्टर्स में रहने वालों की हालत ज़ार नहीं बदल सकी। आखिर क्यों? हुकूमत की तरफ से जारी होने के बावजूद, फंड्स जारी होने के बावजूद इन क्वार्टर्स की मुरम्मत क्यों नहीं की जा सकी। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि रेलवे के जो खस्ता हाल घर हैं वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकते हैं। और साथ साथ हम बात करेंगे रेलवे में जो बिजली की जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, उसके साथ साथ कूड़ा क्रिकेट की जो है वो यहाँ पर जो सूरत हाल है, अबतर सूरत हाल है, गंदगी की वजह से यहाँ पर बदबू और ताफुन से यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो भी अजीरन जो है वो बन चुकी है। यहाँ के जो दिगर मसाइल हैं, हस्पताल के हवाले से जो मसाइल हैं, अद्वियात की अदम फराहमी के हवाले से जो यहाँ पर जो मकीन है उनको जो मसाइल हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं रेलवे के हवाले से और यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स हैं, जिस कदर वो खस्ता हाल हैं और किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब जो है वो बन सकते हैं। अगर हम रेलवे क्वार्टर्स की सड़कों की बात करें तो कुछ सड़कें जो हैं वो ऐसी बनाई गई हैं जो कि आए रोज़ यहाँ पर हादसात का जो है वो सबब भी बन रहे हैं। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत से मसाइल हैं रेलवे कॉलोनी के जो क्वार्टर्स हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना है यहाँ पर? मुश्किलात का सामना ये जो नशा ही नहीं इत्थे कर दरे लगे पे ते इत्थे कर जड़ा रोड बनाए ने रेलवे कॉलोनी दे विचों रोड दा कोई योग है नहीं, इतराज़ नहीं है, लेकिन इन्हें जंप बनाने चाहिए। इंडू क्वार्टर बच्चे निकलते हैं, कई दफ़ा एक्सीडेंट ने आज परसों वाले डी इत्थे कर एक्सीडेंट थे है। इतों कर जिथे वे ने इतों कर जड़ा इतनी स्पीड च मोटरसाइकिल आने इत्थे कम से कम 3-4 जंप बनाने चाहिए गला गोदाम तक। ये जड़ा गुलाम दरमियान जंप होने चाहिए, होने चाहिए। बाकी रोड का कोई इतराज़ कोई नहीं, रोड ठीक है लेकिन जंप होने चाहिए। जड़ा इतो कॉलोनी के बाहर निकलते कई दफ़ा दरबार के लोग वे बड़े तंग थी जड़ा तो इतनी स्पीड चाने ना कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जड़ा इतना कर। ठीक है, कई एक्सीडेंट हो जो हुण हादसा होया है उनदे विच भी लोग जख्मी होए। जी हाँ बिल्कुल, इतना करो मोटरसाइकिल वाला है 1122 वाला उन्हें जवाब ले ली तो वहाँ का जो उनका बेहोश हो गया है। वालू को जड़ा रक्षे दे 1122 कहना आई को रक्षे दे घात के तो एमरजेंसी मतलब दाखिल की तरह हस्पताल क्वार्टर की क्या सूरत हाल है? ऐसे दे खड़े कि बहु क्वार्टर टूट फुट के शिकार हैं, बारिश थी है, अंदर सीवरेज के मसाइल, पानी क्वार्टर का जड़ा पता नहीं अंग्रेजों के वेले के क्वार्टर हैं। इन्हों जेड़े वेले बारिश आती है सारा पानी इतना फुट 1.5-2 फुट पानी आता तक। इन्होंने मंजा उत्ते तरिया खड़ा सारा कोई उत्थे आखड़ा आते क्या करे चाहे हूँ जरा मतलब है अपनी मदद आपने बने अपनी मदद आप एडे हूँ रेत पई थी बजरी पे आप बने दे पे हुकूमत नहीं बने हुकूमत फंड जारी थी बाबा फंड ही कह नहीं ना को फंड ही होवे ना जड़ा तनख्वाह वास्ते पैसे कह नहीं है क्वार्टर ही कह नहीं सारे खस्ता हाल थे मैंने मन देखो अंदरों सारे ही थी पे जड़ना हाली है। और यहाँ पर मेरा कैमरामैन ताहिर भी अगर आपको दिखाए यहाँ के मनाजिर, और ये पुराने दौर की नालियाँ हैं, कोई सीवरेज का कोई ख़ास प्रॉपर इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये भी इस महंगाई के इस दौर में भी यहाँ पर देखें तो ये रेत भी पड़ी है, साथ साथ जो है वो यहाँ पर बजरी भी पड़ी है। और कि सिर्फ ये क्या है कि इस अपने घरों को जो है वो बचा सकें, उनकी तामीर जो है वो की जा सके। हम देख रहे हैं कि किस कदर लोगों ने जो है वो अपने घर की मामूली से जो रेनोवेशन है वो भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो की हुई है। और अगर हम नालियों की सफाई की बात करें तो इनकी जानिब से खुद ही जो है वो सफाई जो है वो की जा रही है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन ताहिर अगर आपको दिखाए तो अपनी मदद आपके तहत जो नालियों का कूड़ा क्रिकेट है, जो नालियों का गंद है, वो बाहर जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है, जो रेलवे इंतज़ामिया है, वो सिर्फ ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। क्या कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि घर भी जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और साथ साथ जो सफाई का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जाता? सफाई का तो बिल्कुल निज़ाम खस्ता हाल है, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है यहाँ। सारे अपना घर भी टूट फूट का शिकार हुए हैं। फ़ी मुलाजिम में से ना 5% कटता है। अच्छा, मुलाजमों की तनख्वाह से 5% कटता है? 5% महाना कटता है। ठीक है, इनकी वेलफेयर के लिए? वेलफेयर के लिए। ठीक है। और जब से यहाँ हम लोग तो रह रहे हैं तकरीबन 20 साल से, हमें तो पता नहीं है कभी कोई आया बनाने के लिए। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। अच्छा, 20 साल से, उससे पहले की तो और बात है। 20 साल के अंदर अंदर आपके सामने, आपके दरवाजे पर कोई नहीं आया? कुछ भी नहीं हुआ भाईजान। ये आप देख सालों में आंधी आई, तूफान आया, बारिशें आई, बारिशें आती हैं, पानी सारा अंदर, ठीक है ना। सेवरेज का निज़ाम वही पुराना है,
ठीक है ना, जो शुरू से यहाँ बनाया गया था। बदबू ताफुन। बिल्कुल बिल्कुल, दरवाजे खस्ता हाल है हमारे, छतें आप अंदर से जाके देखें वो तो सारी गली पड़ी है, ठीक है ना। चोरी चकारी यहाँ से आराम से होती है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे लाइन के ऊपर पुलिस स्टेशन भी है, कोई उनकी कारकर्दगी भी बात करें, वो क्या कर रहे हैं बैठे यहाँ पे? आप पुलिस वालों के पास जाएं तो वो खुद अपना रोना रो रहे होते हैं कि भाई यहाँ ये हालात हैं कि हमारे से खुद से लोग परस छीन के ले जाते हैं। अच्छा, पुलिस वालों से, रेलवे पुलिस के मुलाजमिन से भी? थाने में जाके पता करें, वो खुद बेचारे रो रहे होते हैं कि यार हमारे पास नफरी नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुद हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो हम आपको कैसे दें। ये सूरत हाल है जी नाज़रीन। ये रेलवे पुलिस जो है वो खुद तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ्राहम नहीं किया जा रहा। वो समझते हैं वो दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस कॉलोनी के जो रिहायशी हैं, उनके मकीन हैं, उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फ़ोर्स जो है वो बनाई गई है। लेकिन ना तो उनके पास कोई प्रॉपर फोर्स मौजूद है, ना ही जो दूसरी जो मामलात हैं उनके पास मौजूद हैं, तो वो खुद भी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बिल्कुल, ये तो हमें हमारे डीएस को चाहिए कि यहाँ कुछ ना कुछ करें मकानात के लिए। जो इनकी रिपेयरिंग का इशू है वो भी हमारे जो छोटे। डीएस साहब आए कभी कोई मामलात या उनका कोई एहलकार आपके पास आया? उनके जो पीआरओ हैं राव तस्लीम साहब, वो भी आए कभी आपके पास? नहीं, वो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ राव तस्लीम साहब खुद यहाँ रह के गए हैं इस क्वार्टरों में, वो फिर छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, राव साहब खुद यहाँ रह गए? यहीं रह के गए भाईजान, ठीक है ना। अब हमारा तो यही डीएस साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेहरबानी करें, किसी ना किसी को यहाँ भेजा करेंगे ताकि हमारे जो जिस हाल में हम रह रहे हैं, हमारी परेशानी है। समझते हैं कि राव तस्लीम साहब जो कि डीएस साहब से बड़े क्लोज हैं, पीआरओ हैं, वो खुद यहाँ पर रह के गए। क्या वो आपका मुकदमा डीएस साहब के सामने रखते हैं या फिर वो अपने कामों में जो है वो मशगूल? नहीं, ऐसे कोई उनके पास पावर होती तो वो खुद यहाँ कॉलोनी में रहते, बजाय रहने की बजाय उन्होंने ये कॉलोनी छोड़ दी है। अब तो उनको कोठी अलाट हो गया, वो वहाँ अब वो कोठी अलाट हो गई। अब उनको यहाँ पर क्या, यहाँ उनको फिर किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। यहाँ कुछ भी है, कोई बंदा मरे या गिरे। हालांकि पिछले दिनों यहाँ साथ में छत गिर गई थी, ये आगे कॉलोनी है, उनकी छत गिर गई थी, बच्चे काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। तो हमारे तो यही गुजारिश है डीएस साहब से कि कोई अपने बंदे भेजें यहाँ, जो हमारे तनख्वाहों से 5% अलाउंस करता है। हमें नहीं पता बात की है कि 5% अलाउंस जो कटता है, तो उसके तनाजुर में आपको कुछ सहूलियात दी जा रही हैं। हम अस्पताल की बात कर लें, अस्पतालों में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ भी आपको अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती होंगी। बिल्कुल जी, मैं खुद हॉस्पिटल का मुलाजिम हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ भी मेडिसिन वगैरह आप खुद कुछ भी मुलाजिम नहीं। हैं, आप खुद जो है वो इस चीज़ को बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, लोग आते होंगे, महंगाई है, वो कहते हैं जी जीएम साहब के आर्डर हैं जी, मैं यहाँ पैसे हैं, बजट नहीं है हमारे पास अस्पताल के लिए, अस्पताल के लिए। लोग मर जाएं बेशक, मरने की तो अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है ना। हर इंसान अब किसी ना किसी तरीके से जी रहा है ना, तो बाकी हमें तो ये मसाइल हैं हमारे ये क्वार्टरों के, ठीक है ना। तो हमें तो ये चाहिए कि चलो कम से कम हमारी छत महफूज होनी चाहिए, छत महफूज होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि ज़िंदगी महफूज हो। छत महफूज होगी तो ज़िंदगी महफूज होगी। तो बिल्कुल हमारी तो यही डीएस साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारे जो मकान आता है ना, इनकी छतों की रिपेयरिंग वगैरह का काम मुकम्मल करवाएं। और हमारा जो छोटा मोटा मसला के पास तौफीक है वो करवा रहे, नहीं तो वो घर पड़े हैं ऐसे। बिल्कुल जी, अब हर बंदा कमेटी डालता है कि यार चलो अब हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर लें। बाकी महकमाना तौर पे महकमाना तौर पर कोई सहूलियात जो है वो आप लोगों को नहीं दी जा रही। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो नाज़रीन, इनके लिए कोई खेलों का ग्राउंड है आप लोगों के यहाँ पर? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है इधर, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर? नहीं। तो फिर क्या सूरत हाल है, कहाँ खेलते हो आप? हम यही कूड़ा क्रिकेट पे? इधर ही कच्ची जगह में खेलते हैं, कभी कभी लग भी जाती है चोट वगैरह। यहाँ पे बहुत खड्डे भी हैं और बट्टे भी बहुत पड़े। कूड़ा क्रिकेट सारा यहाँ पर पड़ा है और सारा जगह जगह पे यहीं पड़े पर खेलते रहते हो? जी, यहीं खेलते हैं। ठीक है, कोई ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर? ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड दूर है, रेलवे ग्राउंड ऐसे। और क्या मुश्किल पेश क्या आते हैं यहाँ खेलते वक्त? यहाँ बहुत ही चोट लग जाती है, वो फिर हमें बोलते हैं, कहते हैं यहाँ मैदानों में जाया करो बड़े, इसलिए हम यहाँ खेलते ही नहीं। ठीक है, बड़े मैदान यहाँ पर होंगे तो बच्चे जो हैं वो खेलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं नाज़रीन, जिनकी खेलने की उम्र है, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है। रेलवे इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली है और यहाँ पर ना तो खेलों की कोई सहूलियात यहाँ पर मुयसर हैं, बच्चों के ग्राउंड जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। इवन कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है
कि हमारी जो छतें हैं वो भी काफ़ी खस्ता हाल है, ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगी हुई है। लेकिन इंतज़ामिया जो है इनके जो रेलवे है, रेलवे पाकिस्तान है, इनकी तनख्वाहों से जो सरकारी मुलाजमीन है 5% अलाउंस भी जो है वो काटा जाता है। वो अलाउंस इस मद में काटा जाता है कि इनकी वेलफेयर पे लगाया जाएगा, इनके घरों पे लगाया जाएगा, हस्पताल पे लगाया जाएगा, इनकी सेहत पे लगाया जाएगा। लेकिन हकीकत जो है इससे बरक्स है। हम आगे भी जाएंगे और कुछ और हम मनाजिर जो है वो आपको दिखाएंगे कि आखिर रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से हज़ारों जानें जो हैं वो इस वक्त दांव पे लगी हुई हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं उनकी खस्ता हाली के हवाले से बाबा शाबरम कॉलोनी में हम पहुंचे हैं और इस घर की हम इस क्वार्टर की जो है वो हम आपको सूरत हाल दिखाएं। मेरा कैमरामैन ताहिर साहब अगर आपको मनाजिर दिखा सकें। ये एक रिहायशी क्वार्टर है, यहाँ पर भी जो कीमती इंसानी जानें हैं वो यहाँ पर रह रही हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है और फ़र्श की सूरत हाल मेरा कैमरामैन ताहिर अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। और ना तो यहाँ पर कोई लाइट्स हैं, ना ही यहाँ पर कोई दूसरी मामलात हैं। ये वाशरूम है जी। ताहिर साहब आप ये मनाजिर दिखाएं। ये सरकारी जो है वो कॉलोनी है, सरकारी क्वार्टर्स हैं, उनकी तनख्वाहों से जो है वो 5% काटा जाता है। लेकिन 5% काटने का मकसद ये है कि इनकी वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया जा सके। लेकिन इनकी जो जानें हैं वो भी दाव पे जो है वो लगी हुई हैं। हम अंदर चलेंगे, अंदर कमरों के आपको मनाजिर दिखाएंगे कि सरकारी क्वार्टरों की जो खस्ता हाली है और लोग जो हैं वो किस तरह यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। ये यहाँ पर अंदर एंटर होते ही जो है वो जो सांस है वो भी जो है वो घुटने लग जाता है, दम भी जो है वो घुटने लग जाता है। और इनकी छतों के मनाजिर हम आपको दिखाएं तो ये भी काफ़ी खस्ता हाल छतें हैं और किसी भी वक्त ये छतें जो हैं, ये घर जो है वो हादसात का सबब जो है वो बन सकता है। आगे चलेंगे, आगे के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये दरवाजे हैं जी यहाँ पर कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर्स के हवाले से। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी खस्ता हाल है जी। ये छत अगर हम, मेरा कैमरामैन ताहिर अगर आपको दिखा सकें, और इन मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5% तक कटौती जो है वो की जाती है। छतें किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती हैं। जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर कई फुट पानी जो है वो आ जाता है। रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली है जी। ये मुल्तान रेलवे स्टेशन के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो जब रात को सोते हैं तो वो दुआएं करके सोते हैं कि सुबह जो है वो सही सलामत जो है वो उठ भी जाएं। लेकिन बावजह मजबूरी जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है, जो रेलवे है, वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ जो है वो नज़र आती है। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी अब बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको क्वार्टर की सूरत हाल दिखाई, किस तरह किस कदर खस्ता हाली का शिकार था इस क्वार्टर, इस तरह के बेशुमार क्वार्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी में, जिसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह बारिशें होती हैं तो बारिशों में यहाँ पर कई फुट पानी जो है वो जमा हो जाता है। मेरा कैमरामैन ताहिर रोड्स की, सड़कों की सूरत हाल जो है वो अगर आपको दिखा सके तो ये भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है और आए रोज़ हादसात का जो है वो सबब भी बन रही है। साथ साथ ये जो दीवारें हैं ये भी पानी लगने से खस्ता हाल हो रही है। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? अब तक इनकी क्वार्टर्स की जो देखभाल है वो क्यों नहीं की जा सकी और इनकी जो रेनोवेशन है वो क्यों नहीं की जाती? सर ये हमारी सारी अफसरान की नाली है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे कैमरे मैन दिखा सकता है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास हटती है। फिर उसके बाद हम अपने आप मदद के तहत ये घास हटाते हैं। जब घास ना हटाएं तो ये सारा पानी नाली का वहाँ जमा हो जाता है। फिर ये सारा पानी हमारा दीवारों से अंदर कमरों में, बरामदों में इकट्ठा हो जाता है। फिर हम यहाँ से वेपर से पानी निकालते हैं बाहर। हम ये सारी नालियाँ टूटी पड़ी है। ये हमें चाहिए कि हमारे अफसरान से गुजारिश है, ये हमारे यहाँ पाइप डाल के दे दे, ये हमारे बंद करवा के ये पाइप इस साइड को करवा दे। ये है कि नाली बंद हो जाएगी, यह पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा जनाब। सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम जो है वो सीधा हो जाएगा, वो कनेक्शन जो है वो गटर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, गटर के साथ हमें ये टोटा डाल के दे दें इधर, और ये नाली हमारी बंद कर दे, तो इससे यह पानी जाना बंद हो जाएगा अंदर घर में। ये तो पानी जो है वो सारा दीवार को लग रहा है, दीवार कभी भी गिर सकती है। दीवार सारी सेम आई हुई है, पेंट नहीं ठहरता दीवार पे।
कितना कितना अरसा हो गया ये सूरत हाल जो है वो ऐसी है यहाँ? तकरीबन हो गए 22-25 साल से गुजारिश है, यही चल रही है यही। 25 साल से। जो भी आता है इंटरव्यू लेके चला जाता है, लेकिन अभी तक कोई अफसरान के उसमें अभी तक दिमाग में कोई बात नहीं है। आपकी भी तनख्वाहों से 5% काटा जाता है? फीसद कटौती होती है जी, बिल्कुल होती है इसी जी। वजह से होती है? इसी वजह आपको से मुश्किल में उठ डाल गए। हाँ जी, अभी हमने 40-45 हज़ार अपने क्वार्टर पे अंदर लगाया, फ़र्ज बनवाया। ठीक है, तो आपकी जो तनख्वाहें हैं उसमें भी कोई इजाफा किया गया? क्योंकि 37,000 रुपये का कहा गया था कि 37,000 रुपये दी जाएगी, या फिर वही की वही तनख्वाहें? नहीं जी, नहीं जी, पूरा साल हो गया जी, हमारी 37,000 तनख्वाह नहीं हुई है अभी तक। हाँ, पिछले साल भी ये 9 साल हो गया मुझे ड्यूटी करते हुए। इन्होंने पिछले साल कहा था कि जी आपकी 37,000 तनख्वाह हो जाएगी, लेकिन अभी तक 37,000 तनख्वाह नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई? नहीं और हुई। कितने मुलाजमीन हैं जिनकी 37,000 तनख्वाह हो गई? तकरीबन हमारी भर्ती के हैं जी 64 लड़के हैं हम भर्ती के। तो किसी के भी नहीं हुई? नहीं, किसी की भी नहीं हुई जी। ठीक है, जब जाते हैं, जब दरख्वास्त देते हैं, जब उनका दरवाज़ा खटखटाता है, हम जब इतजाज करते हैं तो हमारे को डराया जाता है कि भाई तुम्हें निकाल दिया जाएगा, जैसे पहले लड़के निकाले तुम्हें भी निकाल देंगे हम। धमकी दी जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, इंसानी जानों से जो है वो यहाँ पर खेला भी जा रहा है, और रेलवे की ये नाअहली है या नाकामी कहें, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके ताहिर साहब, ये पानी है और ये डायरेक्ट जो है ये सारा पानी जो है वो दीवार को लग रहा है, और दीवार को सेम होने की वजह से इस तरह दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है, और बहुत सी जगहों से जो पानी है वो भी जब जो है वो अंदर जा रहा है, और उसकी वजह से भी कई मुश्किलात का इनको जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी भी जो ज़िंदगी है वो भी जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर खेलने के ग्राउंड जो हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो मुश्किलात हैं, इनकी जो परेशानी है वो बजाय कम होने के यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। प्रॉपर लाइट्स ना होने की वजह से भी हम यहाँ पर देखते हैं। लाइट का क्या इंतज़ाम है यहाँ पर? कोई लाइट वगैरह भी है या फिर रात को चोरी डकैती वगैरह यहाँ पर आम? अब जब से ज़्यादा चोरियाँ होने लगी हैं, हमने अपने मदद के तहत अपना एक घर के ऊपर बल्ब लगवाया। ये देख सकते हैं, ये अपनी बिजली हम खर्च कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तार नहीं आई हुई। ये अपने घर बटन हमने लगा रखा है। ये भाईजान, ये इसका नाम क्या है, ये तार हमने खुद अभी दोबारा लगवाई है। ये चोरी हो गई थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तार। बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ? सुना है लाइट भी बड़ी जाती है? बहुत जा रही है जी, घंटा घंटा लाइट जा रही है। हर घंटे बाद? हर घंटे बाद लाइट बिला वजह? अब तो ना एसी चल रहे हैं, ना फ्रिज चल रहे हैं, ना लाइट जितनी चल रही है, फिर भी घंटा घंटा लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और रात 12 बजे जो लाइट जाती है, 1 बजे जाती है, 2 बजे जाती है, उसी टाइम में चोरी हो जाती है। उसी टाइम में जो है वो चोरी हो जाती है। ये मनाजिर मैं भी चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि दिखा सकें कि ये वो रेलवे मुलाजमीन हैं जो कि अपने घरों की नालियाँ भी जो है वो खुद साफ़ कर रहे हैं, वहाँ से गंद भी जो है वो खुद उठा रहे हैं। लेकिन ये काम जो है वो मुतलका इंतज़ामिया का है, जो इनकी तनख्वाहों से 5% तक जो है वो कटौती की जाती है। नालियाँ जो हैं वो भर जाती हैं। बड़ा अरसा दराज से, ये कई सौ साल पुराना निज़ाम है। ये सिस्टम अगर आपको दिखा सके तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है, जो कि इनकी तनख्वाहों से जो है वो पैसे तो काट लेते हैं, लेकिन जो है वो इनकी खिदमत करने के लिए नहीं आते। जो इनके काम है, जो बुनियादी काम है, वो करने के लिए नहीं आते। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है जी यहाँ पर। और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर नालियों को साफ़ करने का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी हो गया है। क्या कहना चाहेंगे अंकल? ये तो इदारों का काम है जिनके पैसे जो है वो काटते हैं। उनके पास असल में ना शार्टेज की वजह से बंदे आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो यही कहा जाता है कि भी शार्टेज है। अच्छा, शार्टेज है जी, मुलाजमीन नहीं है? जी मुलाजमिन नहीं है। पैसे तो लेते हैं आपसे, तनख्वाह तो काटते हैं, इसी मकसद के लिए। तो बस अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग सिर्फ इतने कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको कोई हक समझाए, हिदायत हिदायत दे। बल्कि हिदायत भी तो हिदायत वाला। हाँ, हिदायत दे इनको, बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। क्या परेशानी है? हमेशा बंद हो जाती नालियाँ बंद हो जाती हैं, पानी आता है, नालियाँ बंद होती है, गटर बंद हो जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। बदबू, बस क्या, नींद हराम हो जाती नींद हराम है। और जनाब ये आपके सामने ही है सारा मसला जो बच्चों ने बताया है आपको। है। आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 20 साल से सर से मेरा 20 साल पे इसी तरह की मुश्किलात का सामना? यही मुश्किलात आ रही हैं। इसके अलावा क्या मुश्किलात हैं? लाइट यहाँ पर पूरी लाइट नहीं पूरी नहीं है, लाइट भी हर घंटे बाद? हाँ, लाइट भी जा रही है तकरीबन। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या किसका कहें कौन जिम्मेदार है? कोई भी जिम्मेदार? में किसका कहें कि कौन जिम्मेदार है? अफसरान को पता है कि मसाइल हैं यहाँ पर, सबको पता है भैया, हल कोई नहीं करता। बस हो जाएंगे, यही कहा जाता है और हम भी कह इस सब्र में हैं। अरसा 20 साल से हो रहे हैं जी जी, और होते ही जाएंगे। इंशाअल्लाह हो जाएंगे, कभी उम्मीद है? हो ही जाएंगे ना। उम्मीद हो जाए। दुनिया कायम है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद पे दुनिया। हाँ, बस उम्मीद पे ही खड़े हैं। ठीक है, उम्मीद पे जो है वो खड़े हैं। ये जी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जी
जो लोग इनकी तनख्वाहों से पैसे भी काटते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ही जो है वो अपने घरों की सफाई खुद करनी है, इन्होंने जो है वो अपने सारे मामलात खुद ठीक करने हैं, तो फिर जो इंतज़ामिया है, जो मुतलका महकमे हैं, जिन्होंने सफाई का एहतमाम करना है, जिन्होंने सफाई सुथराई करनी है, जिन्होंने इनको तमाम तर सहूलियात देनी है, तो उनकी नाअहली है, उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जो मकीन है, क्वार्टरों के मकीन है, सरकारी मकीन है, उनको इस तरह की परेशानी का सामना है। जी हम आगे चलेंगे, कुछ और मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, कुछ और परेशानी में मुब्तला जो सरकारी मकीन है वो भी जो है वो उनसे भी आपको मिलवाएंगे कि आखिर उनको किन मुश्किलात का सामना है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं और मैंने मनाजिर आपको दिखाए रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली के हवाले से, और जिस कदर जो है वो हमने देखा कि खस्ता हाल जो घर हैं, रेलवे के क्वार्टर्स हैं, और किस तरह लोग जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, वो किस तरह जो है वो अपने घरों में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं पुलिस जो स्टेशन है रेलवे का, उसके बिल्कुल साथ ही जो उसके मुल्हिका आबादी है, और यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ ही है, और यहाँ पर भी आपको जगह जगह जो है वो कूड़ा करकट के ढेर जो हैं वो नज़र आएंगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो कुछ सूरत हाल ऐसी ही है कि यहाँ पर जो हॉल सा जो है वो बनाया हुआ है, सीवरेज का हॉल सा जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये किसी भी हादसे का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सबब जो है वो बनता है। और बिल्कुल साथ ही जो है वो इसके इस नाले को जब सफाई की जाती है तो उसका कूड़ा करकट भी जो है वो यहीं फेंक दिया जाता है, और उसकी सारी जो बदबू है वो जो साथ के जो घर हैं वहाँ पर जाते हैं, ताफुन से यहाँ पर जीना भी जो है वो मुहाल हो चुका है। यहाँ के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएँ तो ये पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ वाली दीवार है, और आप दीवार भी देख सकते हैं कि किस कदर खस्ता हाल है और कितनी छोटी दीवारें हैं। कोई भी जो छलांग कर जो है वो पुलिस स्टेशन में दाखिल जो है वो हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है जी यहाँ पर। इस तरफ के मनाजिर हम आपको मनाजिर जो हैं वो दिखा सकें तो ये जो क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स हैं, ये टूट कर यानी कि गिर चुके हैं, खस्ता हाल हो चुके थे, लेकिन इनको जो है वो रेनोवेट नहीं किया गया। तो जो लोग यहाँ के मकीन थे वो लोग जो है वो अब प्राइवेट यानी कि ख़ुद ही जो है उन्होंने अपने शहर में जो है वो जगहें ली हुई हैं रेंट पर, वहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। और आगे के हम अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर भी जो सारे घर हैं वो टूट फूट का शिकार जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। और हम आगे चलेंगे, मेरा कैमरामैन अगर आपको आगे के मनाजिर जो है वो दिखा सके तो इस वक्त ये सारे घर जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर जो सरकारी जो लोग थे, सरकारी मुलाजमीन थे, वो यहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर थे, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि इस वक्त ये खंडरात का मंज़र जो है वो पेश कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रहने वाले थे उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लगी हुई थी। काफ़ी सूरत हाल है जी, यहाँ पर गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। हम आगे चलेंगे और कुछ और मनाजिर भी जो हैं वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह खंडरात का मंज़र ये पेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिखाएं तो यहाँ पर जो पुरानी नालियाँ हैं जी, और वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। ना कोई सीवरेज का सिस्टम है यहाँ पर, और ना कोई दीगर सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर हैं। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको मज़ीद किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उनकी तनख्वाहों से 5% जो है वो कटौती भी की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुयस्सर जो है वो नहीं आती। हम कुछ लोगों से मज़ीद बात करेंगे। जी क्या सूरत हाल है जी, क्या मुश्किलात हैं यहाँ? सर जी यहाँ पर ये मुश्किलात हैं कि एक तो क्वार्टर जो है ना सारे खस्ता हालत के शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, प्लाटों में पानी छोड़ा जा रहा है, प्लाटों में ही गंद फेंका जा रहा है। अपनी मदद आप ही उठाना पड़ता है इसको, और अपनी मदद आप ही सफाई करवानी पड़ती है। दूसरा ये है कि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्वार्टर लेते हैं, क्वार्टर लेके वो रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से 4500 4000 रुपये का क्वार्टर मिलता है सरकारी रेट पे मुलाजमीन को, वो वहाँ से हटते हैं, वो उसको किराए पे दे देते हैं। ख़ुद एक ही क्वार्टर में 4-4 5-5 मुलाजिम होते हैं, वो रह रहे होते हैं वहाँ। तो इस चीज़ को हुकूमत से मुतालबा है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और जो ये खस्ता हालत के क्वार्टर हैं इनको बनाया जाए, इनको जो है वो दोबारा बनाया जाए। बिल्कुल साथ ही जो है वो यहाँ का मुतलका पुलिस स्टेशन भी है, और जिससे हमने पहले प्रोग्राम में बात की, यहाँ के जो मकीन थे उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि जो पुलिस एहलकार है वो ख़ुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये कोई बिजली का पोल है जी, और ये किस कदर खस्ता हाल है।
और तारें जो हैं वो यहाँ से गुजर भी रही हैं, लेकिन ये किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकता है और किसी भी वक्त ये इन घरों पर जो है वो गिर सकता है। तो ये खस्ता हाली का शिकार है जी ये क्वार्टर्स, और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। और बहुत से जो सरकारी मुलाजमीन है वो बोलना चाहते हैं लेकिन जो है वो नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी जानिब से यही कहना है कि सरकार जो है वो उन पर उनका काफ़ी प्रेशर भी है। आगे भी जो है वो हम चलेंगे और कुछ और मनाजिर भी जो है वो हम अपने नाजरीन को दिखा सकेंगे कि किस तरह यहाँ पर सालों पुराना निज़ाम जो है वो राइज है और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी जो है वो काफ़ी बुरा है और काफ़ी खस्ता हाल है। बहुत से मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ के मुलाजमीन को भी करना पड़ रहा है और किस तरह जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं, खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। सफाई की सूरत हाल भी जो है वो हमने आपको दिखाई है कि सफाई की सूरत हाल भी जो है वो काफ़ी अबतर जो है वो हो चुकी है। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं और साथ साथ घर भी जो हैं वो टूटे हुए हैं, अब तक इन घरों की तमीरात क्यों नहीं की जा सकें? आपकी तनख्वाहों से अलाउंस भी जो है वो काटा जाता है 5%, उसके बावजूद आप पर खर्च क्यों नहीं किया जाता? बस हुकूमत की तरफ से हमारे गुजारिश है जी घर की सही से मुरामत करने, ये मुलाजिमीन हुकूमत के, ये काम हुकूमत के, ये करना चाहिए। ये घर जो है वो टूट फूट का शिकार है, कभी भी जो है वो छत गिर सकती है, बारिशों का मौसम दोबारा से आ गया। ये बात है बिल्कुल। जब बारिश आती है उस वक्त क्या सूरत हाल होती है घरों में? ये घर जो है ना वो कच्चे भी है, वो सब टूटे फूटे हुए हैं, लेकिन ये नाले भी बंद खराब हुआ, नाले भी बंद, सब बंद हो गया, पानी खड़ा होता है, बदबू तापन, हाँ सब खराब हो जाए। छती भी सारा खराब हुआ, छत खराब हो, कच्चे यार। तो कभी दरख्वास्त नहीं की कि बनाया जाए इसको? लेकिन दरख्वास्त की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तनख्वाहें काटी जा रही हैं? तनख्वाह से करते हैं, लाजमी करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन लगता नहीं आपको? नहीं। ठीक है, और क्या मसाइल हैं? लाइट यहाँ पर सही आ रही है या घंटे घंटे बाद जा रही है? नहीं अभी तक सही है, अभी ठीक है। अभी तक सही है। उससे पहले क्या सूरत हाल थी लाइट की? और नहीं हम लोड शेडिंग थी यहाँ पर? नहीं लोड शेडिंग अभी नहीं, अभी कल से अभी शुरू हुआ है, कल भी तकरीबन सुबह गया हुआ है, 2 घंटे के बाद 2 घंटे काफ़ी काफ़ी और भी दीगर मुश्किलात भी हैं जी। आगे और चलेंगे और कुछ और सूरत हाल भी जो है वो हम आपको बताएंगे। इन लोगों की जो छतें हैं वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी हैं और जिसकी वजह से यही परेशानी है जी, यही मुश्किलात हैं इनको और दीगर और भी परेशानियों का जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो इस वक्त उनकी मुश्किलात बजाय कम होने के यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उनकी जानिब से जो है वो ऐसा भी कहना है कि यहाँ की जो छतें हैं, घरों की जो छतें हैं वो मुरम्मत होने को हैं, लेकिन जो रेलवे है उनकी जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद उनकी छतों को, उनके घरों को रेनोवेट जो है वो नहीं किया जा रहा। हम बात करें स्टेशन के हवाले से, उस वक्त भी हम मौजूद हैं न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन पर। और अगर हम इसकी बात करें तो 2011 में उस वक्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था। लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो अब ये है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 2011 में जो है वो जून के महीने में इसका इफ्तिताह किया था और यहाँ पर जो है वो तख्ती लगाई गई थी। लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर तख्ती भी मौजूद नहीं है। न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन है और ये बड़ा अहम रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। यहाँ पर कई अहम ट्रेनें जो हैं वो रुका करती थी और इस मकाम पर जो है वो बहुत सी अहम ट्रेनें जो है वो यहाँ पर आया करती थी जो कि दीगर सूबों को भी जाती थी। तो लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो नाज़रीन कुछ यूँ है कि ये बिल्डिंग जिसको करोड़ रुपए में जो है वो तामीर करवाया गया, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये बिल्डिंग जो है वो करोड़ रुपए में इस बिल्डिंग को जो है वो तामीर करवाया गया। यहाँ पर स्टाफ को जो है वो हायर किया गया, यहाँ पर पैसेंजर्स की सहूलियात के लिए डेस्क कायम किए गए, यहाँ पर पुलिस के हवाले से एक कमरा भी जो है वो बनाया गया था सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त ये है कि ये सिर्फ इस वक्त जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इस वक्त ये नशाइयों की अमाजगाह जो है वो बन चुके हैं। हम अगर अंदर चलें और अंदर के मनाजिर जो है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो ये जो है वो एक एंट्री पॉइंट है जी।
और ये मनाजिर जो है वो देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2011 में जो है वो इस बिल्डिंग को बनाया गया था, उससे पहले जो है वो बनाया गया था और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से जो है वो इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी जो है वो किया गया था। यहाँ हम आपको अगर मनाजिर दिखाएँ तो ये भी एक रूम है, यहाँ पर भी जो है वो ये शेल्फ सी बनाई गई थी, काउंटर सा बनाया गया था और यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर जो टिकट लेने के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर जो है वो आया करते थे, जो पैसेंजर्स थे। आगे चलेंगे और आगे के मनाजिर और सूरत हाल भी जो है वो नाजरीन को दिखाएं। और इस तरफ की सूरत हाल अगर हम आपको दिखाएं तो ये भी नाजरीन एक कमरा था और इस वक्त भी हम देखें तो ये नशइयों की अमाजगाह जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर नशइयों के बसेरे होते हैं, डेरे होते हैं और ये हुकूमती ख़जाने को जो है वो करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने के बाद की सूरत हाल है। अगर हम मुतलका DS की बात करें तो उनकी जानिब से भी जो है वो इस हवाले से कोई वर्जन जो है वो नहीं दिया गया। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो ये गालिबन जो है वो सिक्योरिटी के लिए रूम बनाया गया था और इस रूम को देखें तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो खड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने जानवरों को जो है वो बांधा हुआ था और सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाकिस जो है वो नज़र आ रही है। और सूरत हाल जो है वो देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है अभी भी अपनी सही हालत में मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात हैं। यहाँ पर कई जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर रुका करती थी। हम यहाँ के और भी मनासिर जो है वो अपने नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि किस कदर जो है वो हुकूमती ख़जाने को किस तरह से जो है वो हमेशा से जो है वो नुकसान पहुँचाया जाता रहा है। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम था वो यहाँ पर लगाया गया था, पंखे जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर मौजूद लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मुकामी लोगों ने जो है वो चोरी कर ली हैं। यहाँ मेरा कैमरामैन आपको सूरत हाल जो है वो दिखा सके तो ये जो है वो नाजरीन वाशरूम्स हैं और ये वाशरूम की सूरत हाल आप देख सकें। कई पैसे जो है वो लाखों रुपए जो है वो यहाँ पर लगाए गए, करोड़ रुपए लगाए गए। यहाँ के दरवाजे भी जो हैं वो अब चोरी हो चुके हैं, दरवाजे जहाँ पर लगे हुए थे और दरवाजे भी जो हैं वो यहाँ से चोरी कर लिए गए, टूटियाँ जो हैं वो नशाई उतार कर ले गए और साथ साथ हम देखेंगे कितनी खूबसूरत टाइल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन सूरत हाल जो है वो नाज़रीन इंतहाई नाकिस। बहुत से लोगों ने जो है वो नाज़रीन हमें ऑफ कैमरा बताया, लेकिन जो है वो हम देखते हैं उन्होंने अपनी सारी मुश्किलात बताई, लेकिन वो इस डर से जो है वो नहीं बता पा रहे ऑन कैमरा कि शायद उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है। तो सूरत हाल जो है वो कुछ यूं ही है कि यहाँ के जो मकीन है वो बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ये बिल्डिंग बनाई गई थी, क्या सूरत हाल है इस बिल्डिंग की? सर सूरत हाल ये है जनाब, ये सहूलत है, कैंट एरिए में जाते हैं जितने भी जो बुज़ुर्ग मौजूद आदमी जितने भी हैं परेशानी टेंशन से, तो इसीलिए जनाब ये बहाल होना चाहिए। 2011 में बनाया गया था, सही अभी भी सही बिल्डिंग खड़ी है ये, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ नशइयों की आमाज गया है। ये इसकी क्या वजह? सर ये वजूहत ये है जनाब, इधर पूछने की गवर्नमेंट की कोई नहीं है। जो भी जिस तरीके भी गरीब लोग, चलो इनकी सहूलत बन जाएगी, ये जो है अच्छे जो है काम करने। स्टाफ तैनात किया गया था यहाँ पर? जी स्टाफ भी जी तो कमल मशीनरी। हाँ जी, तो ये मेहरबानी है कि चलो बन जाएगा, चलो इनकी रौनकें बहाल हो सकती हैं। जी हो सकती है, तो हम क्या कहते हैं कोई मसले वाली बात जनाब। पर लेकिन सर कैंट में देखो किराए भरते हैं रक्षों के ऊपर, जो भी है मंडी साथ साथ है, कमाए खाए मंडी जो है, मेहनत मजदूरी करके बच्चे आते हैं फैमिली। कौन कौन से इलाके यहाँ लगते हैं, कौन कौन से इलाके? ये इलाका सर लगता है, इधर से लगता है मोहल्ला रहमानपुरा समीजाबाद, ये बड़ा इलाका समीजाबाद है। ये लगता है इलाका बुदला रोड। ठीक है, लाखों की आबादी है। हाँ जी ठीक है, लाखों की आबादी है जी। और इनकी जानिब से जो है वो यही कह रहे हैं कि अगर ये स्टेशन जो है वो बन जाता है तो इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, जो रहमानपुरा है, जो समीजाबाद है, जो बिहाड़ी रोड है, जो BCG रोड है, 14 नंबर चुंगी है, जो इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं नाजरीन, वो यहाँ पर आ सकते हैं, ना कि उनको यहाँ से जो है वो मुल्तान कैंट स्टेशन जाना पड़ता है, किराया भरना पड़ता है वहाँ पर। अगर ये स्टेशन को जो है वो दोबारा से अगर बहाल कर दिया जाए तो ना सिर्फ इस इलाके की
रौनकें जो हैं वो बहाल हो सकती हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जो कई अहम ट्रेनें हैं वो रुक सकती हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पर जो दीगर मामलात हैं वो जो है वो भी सीधे हो सकते हैं। तो काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ता है, और काफ़ी अफसोसनाक मनाजिर हैं जी यहाँ पर कि ये छावनी बनाई गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं जी, उनकी जानिब से यहाँ पर इफ्तिताह भी करवाया गया था। उन्होंने तो आवाम के लिए यहाँ पर बना दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान रेलवे का काम था कि इसको जो है वो चलाते। हमने देखा कि बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बिल्कुल इसी जगह पर खड़े होकर इसका इफ्तिताह किया कि इस इलाके की रौनकें बहाल हो सकें, यहाँ के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो दूर न जाएँ, किराया जो है उनके बच जाएँ। तो लेकिन इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, नशियों की माजगा बन चुकी है। क्या कहेंगे? ये सर एक माफिया है बहुत बड़ा। ये जो हमारा जनरल बस स्टैंड है ना जी, बहुत बड़ा माफिया है ये इनकी। और ये हमारी जो है हुकूमत के साथ कोई ऐसे इनके मामलात हैं जो ये चलने नहीं दे रहे। ये इनकी ही वजह से सारा मामला गलत हुआ। बस स्टैंड वालों, ये बस स्टैंड वालों की तरफ से, और उनकी वजह से ये इस वक्त वीरान पड़ा है जी। ये हमारी जगह थी जी, इन्होंने हमसे 34,000 रुपये मरले के हिसाब से ली। ठीक है, आपकी जगह भी यहाँ पर? ये सारी जगह हमारी रिकवर हुई है। ये इन्होंने हमारा रास्ता भी बंद कर दिया, आगे हमारी ज़मीन को रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल इन्होंने हमारी जगह को डेड कर दिया। और हमें तो ये खुशी थी कि हमारी जगह पे स्टेशन बन रहा है, हमारी जगह आबाद हो जाएगी और मालियत बढ़ जाएगी, उनके बहाल हो जाएंगी। वो उसकी वजह ये हुई है, हमने देने का मकसद ये हमारे ऊपर हो गया है कि जो जगह पहले थी उससे भी ज़्यादा डेड होगी हमारी। अब कोई भी नहीं आता, अब तो यहाँ कोई भी नहीं आता। और नशइयों की और इनकी रहशगाह बनी हुई है, चोरों डकैतों की। आए दिन कोई ना कोई इधर मामलात हो जाते हैं। और नशइयों के ये देखें दरवाजे, बिल्कुल विंडो दरवाजे हर बंदा उखाड़ के ले गया यहाँ से, नशइयों की चोरी करके ले गए। पंखे लगे हुए थे, लाइटें, ट्रांसफार्म तक इधर को इनके सेल हो। कौन जिम्मेदार है? क्या समझते हैं हम? मौजूदा जो डीएस साहब हैं, जो डीएस यहाँ पर आते हैं, तैनात होते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते, वो विजिट नहीं करते कि यहाँ हमारे शहर में क्या सर हमारा इधर क्या वो कैंट तक महदूद? ये सर वहीं तक महदूद हैं। ये हमारा ये तो हम ऐसे यतीम इन्होंने किया हुआ है कि ये इधर के हम हैं ही नहीं। मुल्तान शहर के हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है इनका। टैक्स देने को हमसे भी लेते हैं, हम भी देते हैं टैक्स इन्हें। ये टैक्स की वजह से तनख्वाहें ले रहे हैं हमारी वजह से। और ये देख लें मामलात आपके सामने, इन कोई सुनाई हमारी नहीं हो रही। तो कभी कोई दरख्वास्त वगैरह की है कि इसको बहाल किया जाए? करोड़ों रुपए इस पे लगा दिए गए, हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाएगी। ये सर आप जैसे दोस्त भाई आते हैं और तभी यही कोई मामलात होता है, कोई सुनाई हो जाए। कोई उम्मीद है? अब कोई अल्लाह पाक खैर करे, शायद शर्म हया आ जाए किसी को। किसको आने चाहिए? ये सर हुकूमत को आनी चाहिए, जो मौजूदा इधर हुक्मरान है। आपका मुकदमा तो मौजूदा डीएस ने लड़ना है ना, ऊपर तक उन्होंने लड़ना है। तो वो जो उनके जो नीचे पीआरओज हैं, राउत तस्लीम साहब हैं, वो क्यों पैगाम नहीं पहुंचाते? सर ये देखें, हमारा जो ये इलाका है, हम जो लोग हैं, हमारी पहुंच इतनी नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। हम हम रोही चैनल की तरफ से हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आपकी वजह से ही ऊपर आवाज़ जाएगी। शायद कोई अल्लाह पाक इन्हें। मौजूदा डीएस साहब हैं जी, लगारी साहब अब आए हैं और सुनने में आया कि वर्किंग पर्सनैलिटी हैं, वो काम भी करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर आए, यहाँ के अगर स्टेशन को देखें तो यहाँ की रौनकों जो है, रौनकें भी जो है वो बहाल हो सकती हैं। कई इलाके जो हैं वो लगते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कई इलाके जो हैं वो लगते हैं लाखों की आबादी है जो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकती है। यहाँ की ना सिर्फ रौनकें बहाल हो सकती हैं, बिल्कुल साथ ही जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। अगर ये स्टेशन बन जाता है तो वहाँ पर जब यहाँ पर मैचेस होते हैं, PSL के मैचेस होते हैं या फिर दीगर टीमों के मैचेस होते हैं, तो दीगर शहरों से भी जो है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।